हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज हम लेकर के आए क्लास 8वीं का प्रश्नावली है 7.2 और इसमें कुल 5 प्रश्न और इस 5 प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिए और प्ले लिस्ट को पूरा वॉच कीजिए, जिससे आपके क्या होगा, जो एग्जाम आपको मार्च में होने वाला है उसमें अच्छे अंक के साथ आप क्लास 8वीं का मैथ में प्राप्त करें अंक। तो चलिए, अभी तक हमने 7.1 तक के प्रश्न को हल कर लिया है और आने वाला समय हम आपके पूरा बुक जो है मार्च से पहले ख़त्म करके देंगे। तो उससे पहले 7.2 को आप लोग पढ़ ले अच्छे से, और ये प्रश्न जो है बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं आप लोग के एग्जाम में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर ले। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। यानी कोई भी वस्तु जब खरीदते हैं ना, तो 100 रुपये की वस्तु पे 10% बट्टा यानी छूट देती है। तो कह रहा है 1450 रुपये जो अंकित मूल्य वाला एक जीन्स है, यानी 1450 पे क्या एक जीन्स का कीमत है, और दो कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य जो है क्या क्या कह रहा है 850 रुपये। यानी यहाँ पे जो है ना, कमीज की कीमत जो है प्रत्येक का 850 रुपये है। तो यानी 1700 का हो गया यहाँ पे कमीज और 1450 का हो गया जीन्स। तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी 1700 और 1400 को ऐड कर देंगे तो इस पे कितना है 10% बट्टा भी मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये प्रश्न। सॉरी बच्चों, यहाँ पे कुछ जैसे कि पाउस वीडियो में ही जो है ना वो आगे आप हम आ गए थे। तो चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो था सभी वस्तु पर बट्टा जो था 10% था, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आपको क्वेश्चन में दिया गया बट्टा कितना है, 10% बट्टा दिया गया है अंकित मूल्य पे, जो भी जीन्स का है, और दो कमीज का जो मूल्य है उस पे दिया गया है। जीन्स का अंकित मूल्य कितना है 1450 रुपया है, और कमीज का अंकित मूल्य कितना है 850 × 2, यानी दो कमीज लिया गया, यानी 1700 रुपये का कमीज लिए है। और कुल अंकित मूल्य की बात करें तो ये 1450 रुपया और 1700 रुपये को ऐड कर देंगे तो कितना हो 3150 रुपया हो जाएगा। फिर अंकित मूल्यों में कितना छूट देने पर, यानी 10% छूट दिया है तो 3150 में 10% छूट दिया, 10/100 लिखे, एक शून्य से एक शून्य ये कट गया और एक शून्य से एक शून्य ये कट गया, तो यानी 315 रुपये क्या हुआ छूट मिला। तो बट्टा बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 315 रुपया बट्टा है और 3150 रुपया जो अंकित मूल्य है माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है 3150 रुपया आपको अंकित मूल्य था और 315 रुपया बट्टा था, तो यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ 2835 रुपये। 2835 रुपये में जो है ना एक जीन्स और दो कमीज जो है यहाँ पे सेल के दौरान खरीदा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता एक टेलीविजन का मूल्य जो है ना 13,000 रुपया है, इस पर 12% की दर से बिक्री का कर वसूला जाता है, यानी 12% का इस पर टैक्स लगाया जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी इसको खरीदता है विनोद, अगर खरीद लेता है तो इस पर कितना राशि भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो 100 रुपये पर भुगतान, यानी 100 रुपये पर भुगतान किया गया कर 100 रुपये में कितना % का कर दिया जा रहा है, यानी 12% जो है, या कह सकते हैं 12 रुपया कर जो है दिया जाता है। यानी 100 रुपये में 12 रुपया कर लिखते, प्रतिशत नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे 13,000 क्या है ना 13,000 रुपया पर भुगतान किया गया कर कितना होगा, 13,000 रुपया भुगतान किया गया कर लिखेंगे 13,000 गुने 12%, यानी 12% क्या होगा 13,000 यहाँ लिखेंगे, 12 बटा क्या होगा 100 हो जाएगा। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया और 130 गुने 12 कर देंगे तो कितना होगा 1560 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल देने की राशि यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 1500 नहीं 1560 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पे 12% कर दिया जा रहा है। तो बिल देने की राशि लिखेंगे यहाँ पे, बिल देने की राशि यानी कितना बिल दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना था 13,000 था और उस पर 1560 रुपया टैक्स भी दिया गया, तो कितना हो गया 14,560
रुपए, यानी एक टेलीविजन का जो कीमत है वो 14,560 रुपये जो हो जाता है ना, विनोद को पड़ जाता है। यानी 13,000 का टेलीविजन था, 12% जब कर लगा देते हैं तो कितना परसेंट हो जाता है टेलीविजन की कीमत, तो यानी 14,560 रुपया जो है टेलीविजन का मूल्य आ जाता है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा यानी 3 प्रश्न है, अरुण एक जोड़ी स्कर्ट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, यानी 20% क्या था, छूट था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी 1600 रुपया अगर दिया है तो इसका ओरिजिनल मूल्य क्या है, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे माना कि वस्तु का अंकित मूल्य बराबर, मान लेते हैं हम वस्तु का कीमत पता नहीं है तो x मान लेते हैं, तो x का यानी x माइनस x का कितना परसेंट यहाँ पे बट छूट मिला है, तो 20% मिला है, बराबर कितना है 1600। x माइनस x का है तो x माइनस x का मतलब गुना 20/100 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 1600 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसका नॉर्मल सी बात करें, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो x माइनस 20x/100, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये 1600 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का घटाव बनाते हैं, 100 कॉमन लेते हैं, 100 माइनस 20x बराबर कितना हो गया 1600 हो जाएगा। 100x है तो 100x में से 20x घटाएंगे तो 80x, और 80x बराबर क्या हो जाएगा 1600, ये 100 इनमें आ जाएगा, 1600 गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर भिन्न का अथी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1600 गुने 100/80, 80 करेंगे, यानी 80, 0 से 0 एक काट देते हैं, 8 दूना 16, यानी 200, और 200 दाएं के यहाँ पे लिखेंगे 200 गुने 10, ये 10 बच गया तो कितना हो गया 200 गुने 10 बच गया है तो कितना हो गया 2000 हो गया। तो ये यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे जो एक जोड़ी स्कर्ट यानी जूते जो खरीदे गए हैं उसका कीमत जो था वो 2000 रुपया था, और छूट कितना मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 400 का छूट मिला और कीमत 1600 रुपया चुकाना पड़ा। चलिए इसी के साथ में हम लोग जो है 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित जो है 5400 रुपये में खरीदा, यानी हेयर ड्रायर का कीमत जो है 5400 रुपया है। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करिए, यानी 5400 जो है कीमत वैट यानी टैक्स जोड़ने पे आया है, यानी टैक्स जोड़ने से पहले का कीमत जो हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कैसे ज्ञात होगा, इसको लिखते हैं, इसको हल करेंगे तो होगा क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य 5400 रुपया है, इसमें वैट जो है आपका लग जा रहा है 8%, यानी 8% इस पे वैट लगाया गया है, कर लगाया गया है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि हेयर ड्रायर की या हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य, माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य बराबर x है, अंकित मूल्य क्या है x है। यहाँ पे वैट राशि लिखते हैं, वैट राशि बराबर x का 8%, x का 8% क्या होगा x गुने x बटा x गुने x नहीं होगा, यहाँ पे ये 8% ना, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 8x/100 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 25 मरते में कटेगा, और इसको काटेंगे तो ये 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी 2x/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5400 रुपया वस्तु का कीमत, यहाँ पे पहले को लाइन लिखते हैं, कुल राशि बराबर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अंकित मूल्य
प्लस वैट, यानी अंकित कुल राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस वैट। क्या अंकित मूल्य सॉरी कुल राशि 5400 है। अंकित मूल्य की बात करें तो x मान लिया, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं अंकित मूल्य कितना है और वैट कितना है 2x बटा 25, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x बटा 25। यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5400 बराबर 25 यानी 25x प्लस 2x। तो ये 5400 यानी 25 इधर लाएंगे और तो यहाँ पे देखते हैं 5400 गुने 25 बराबर 27x लिखेंगे, या x बराबर कह सकते हैं, या x बराबर 5400 गुने 25 बटा 27। 27 से 54 काटेंगे तो 200 यानी 200 मारते में 27 से कट जाएगा। तो यहाँ पे साइड में लिखते हैं तो x बराबर 200 गुने 25 यानी कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना है 5, यानी वस्तु का अंकित मूल्य हम कितना निकाले हैं तो 5000 रुपया निकाले हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर ड्राई का अंकित मूल्य, ऐसे भी लिख सकते हैं हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य बराबर कितना था, अंकित मूल्य 5000 था। जब 8% उस पर वैट लगाएगा तो कितना कीमत हो गया इसका 5400 हो गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 7.2 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने मित्रों तक की प्लेलिस्ट या आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर पहुंचाएं और अपने ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है उसमें शेयर वीडियो को जरूर करें। चलिए समय न गवाते हुए 5 नंबर प्रश्न हल करते हैं। और कह रहा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद जो है 1239 में खरीदी गई है, यानी जीएसटी 18% जीएसटी ऐड होने का 1239 में खरीदा गया है। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, यानी जब जीएसटी नहीं जुड़ा हुआ था तो हम यहाँ पे वस्तु की कीमत ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसको हल करेंगे और हल करेंगे यानी कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर कितना है 1239 रुपया है। और यहाँ पे जीएसटी आपको जो हो गया वो 18% जीएसटी दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य बराबर, माना कि अंकित मूल्य बराबर x है और जीएसटी बराबर x का 18% यहाँ पे जीएसटी दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा x का 18%, 18 बट्टा कितना होगा 100 हो जाएगा, का मतलब गुना होता है, इक्वल टू का चिन्ह दे दिए हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 18x बट्टा 100, इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 और इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 यानी 9x बट्टा 50 हो जाएगा। तो हम कुल राशि बराबर टोटल अमाउंट बराबर लिखते हैं कुल राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस यहाँ पे जीएसटी है, अंकित मूल्य प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल राशि कितना दिया गया है 1239 रुपया बराबर अंकित मूल्य तो ज्ञात नहीं है, तो हम अंकित मूल्य को क्या माने हैं यहाँ पे x माने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अंकित मूल्य को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जीएसटी क्या है 9x बटा 50, 9x बटा 50। तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद क्या होगा 1239 रुपया बराबर 50 यानी 50x प्लस 9x हो गया और 1239 रुपया बराबर यहाँ पे इसको गुना होगा, गुना 50 बराबर यहाँ पे 59x कर देते हैं, या x बराबर करेंगे 1239 गुने 50 बटा 59 यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा 59 को हम 21 टाइम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1239 आ जाता है, यानी x बराबर 21 गुने 50 हो जाएगा। और ये 50 जब होगा तो इसको जब गुना करेंगे तो x बराबर कितना होगा यानी 1050, 21 25 105 और 190 बिठा देंगे तो क्या हुआ 1050
50। तो आशा करते हैं वीडियो को आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए और बेल आइकन बजाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द आपको ये चैप्टर समाप्त हुआ, और ये एक्सरसाइज जो है आपको 7.3 बच गया है, तो वो भी जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।